युद्ध में ललकार के मार डालना चाहिए, तो तुम पांडवों को युद्ध में ललकार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे भतीजे हैं, तो इनको प्रसन्न करके दांव में फंसा के मार दो। यही राजनीति कहती है। कुड़िक का ये उपदेश सुन करके यद्यपि नीति में निपुण धृतराष्ट्र पर बुद्धि काम नहीं कर रही, वो तो अपने स्थान को चला गया नीति बता करके। सुबल पुत्र शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब धृतराष्ट्र के समीप गए और कहा, महाराज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हम 100 पुत्रों का पूरा राज्य से निष्कासन ही कर देंगे पांडव। भीमसेन सबसे बलवान है, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है, और मैं सदैव जलता रहता हूं यह देख करके। और आपने राज्याभिषेक भी राजपद पर युधिष्ठिर का कर दिया, तो अब आपको पता नहीं है कि यही राजा बनेगा, क्या यह उचित है? और उधर वो सलाह दे के गया ही था कि मरवा डालना चाहिए। जो कणिकमन वो कूटनीति का विशेषज्ञ था। कर्ण और शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र अब आप कुछ विचार कीजिए, ये पांडव भारी संकट हैं, इनका विनाश होना ही चाहिए। ये भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी पांडवों का पक्ष छोड़ेंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। युवराज पद दे ही दिया है, अब हमारे लिए क्या रह गया है? विचार कीजिए महाराज। अब ऐसी दशा में हम क्या करें? आप हमारे पिता हो और राजा भी हो, क्या हमको ऐसे ही दास बना के इनका रखोगे? पांडु महाराज इतने सद्गुण संपन्न हुए, इसलिए बड़े आप थे पर राजा आप नहीं बने, आंखों के कारण, आंखें अंधी थी। अब आप राजा बने, मेरा अवसर था तो युवराज बना दिया युधिष्ठिर को। महाराज आप कुछ तो कीजिए। अपने पुत्रों की बात सुनकर और उस कूटनीतिज्ञ की सलाह से बड़ा विचार किया कि क्या किया जा सकता है, आप लोग ही बताओ क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा तो उनका, महाराज हमने विचार किया है, एक बार हस्तिनापुर से हटाओ, वारणावत है, ये बात फैलाई जाए कि वारणावत बहुत सुंदर है, हम वहां बहुत बड़ा मेला लगा रहे हैं, पांडवों को कुंती के साथ जाकर वहां कुछ दिन रहना चाहिए, दर्शनी नगर है, दर्शन करना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, एक बार आप हस्तिनापुर से हटाओ। ठीक है। दुर्योधन ने बहुत से राजमंत्रियों को पैसे देकर पूरे नगर में, वारणावत बहुत अच्छा है, वहां ऐसा, वहां जाना चाहिए युधिष्ठिर को, जिसे प्रजा विरोध न करे। प्रजा में हो गया, अच्छा हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को और कहा, बेटा जीवन भर पांडव ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया है और तुम भी वैसे ही हमसे प्रेम करते हो। मेरा हृदय कह रहा, मैंने सुना है वारणावत बहुत सुंदर है, क्या तुम देखना चाहोगे? अपनी मां के साथ वारणावत चले जाओ, कुछ दिन वहां देखो, ये तो राज्य आपका है ही है, फिर आ जाना। युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये सम्राट पद पे बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो युवराज पद दिया है, ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या, इतना प्रेम से मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? निश्चिंत होकर तुम जाओ, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर, बिल्कुल मंगल है। अरे जिसके साथ भीष्म हैं, द्रोण हैं, उसे कहीं परेशानी हो सकती है, और हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। धृतराष्ट्र की बात को संशयपूर्ण लेते हुए युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, धर्म का अवतार है, सोचा कि मैं असहाय हूं, इस समय मुझे वही करना है जैसा ये आदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिताश्री आप जैसा आदेश करें। बड़े पिता और विदुर जी को छोटे पिता कहते थे, वो पांडु के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने शांतनंदन भीष्म, विदुर जी, द्रोण, वाल्मीकि, सोमदत्त, कृपाचार्य,
इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा, आदेश मिला है मुझे वारणावत जाने का। धृतराष्ट्र जी के आदेश को कोई काट नहीं सकता, पर सब चिंतित हो गए, अचानक ये आदेश कैसा। पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करें, ऐसा बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दिया। वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक प्रधान निजी मंत्री था जिसका नाम पुरोचन था। पुरोचन को बुलाया और कहा, पुरोचन, ये धन धान संपन्न संपूर्ण पृथ्वी जैसी हमारी वैसी तुम्हारी, तुम्हें एक कार्य करना है, तुरंत तुम वारणावत पहुंचो और एक महल का निर्माण करो। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट धन की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा भवन निर्माण करो जिसमें चारों ओर बहुत सुंदर कमरे, बहुत सुंदर शैया भवन, ऊपर से रत्न लगे हों और अंदर में घी, तेल, चर्बी, लाह, ये सब मिलाकर मोटी मोटी दीवारें बनी हो, ऊपर से रत्न और नीचे अंदर सब ये पेट्रोलियम, जिसमें आग लगते ही पूरा का पूरा महल भस्म हो जाए। और ये लोग जब पहुंचे तो गांव के महल में रखना, जब तैयार हो जाए पूरा तब कहना कि आपके लिए एक निजी महल तैयार किया है, आप कुछ समय तक उसमें वास करें और अवसर मिलते ही आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती को वहां भस्म कर देना। चारों तरफ पूरे महल में सन, तेल, घी, लाह, चर्बी, लकड़ी ऐसे लगाना कि कोई जान न पाए, ऊपर से रत्नों का लेप। बड़ी सावधानी से गुप्तचरों के द्वारा भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है। पांडवों को ऐसे विश्वास दिलाना जैसे तुम उनको बहुत प्यार कर रहे हो। जब पांडव जल जाएं तब तुम भी बाहर खड़े होकर के रोना कि हाय ये क्या हो गया, कैसे आग लग गई, क्या हो गया, तो ऐसे, और हमें सूचना देना। पुरोचन ने वैसा ही करने का ठाना जैसा दुर्योधन ने कहा था। शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वो वारणावत पहुंचा और गुप्त रूप से रात्रि में सब सामान मंगवाता और महल का निर्माण शुरू किया। पांडवजन हस्तिनापुर को प्रणाम करके दुखी होकर के चले तो उनको पहुंचाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और बड़े बूढ़े हस्तिनापुर के साथ कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। धृतराष्ट्र यद्यपि ये नहीं जानते थे कि वहां आग लगाने का प्लान ये लोग कर रहे, वो केवल दूर भेजना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी की तरफ देख रहे थे। सभा साथ चल रही थी, पर बार बार विदुर जी की तरफ की कोई संकेत, कोई इशारा। भीष्म जी ने कहा, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हस्तिनापुर से वारणावत जाएं, पर महाराज का आदेश क्यों है ये मुझे पता नहीं, और उनके आदेश पर हम सिंहासन के अधीन है। जो सिंहासन पे होगा उसका जो आदेश होगा हम उसी के पालन में दृढ़ रहेंगे, ऐसा हमने अपने पिता को वचन दिया है, महाराज शांतनु को। इसलिए हमारा कोई आदेश चलेगा नहीं। हम चाहते नहीं हैं पर तुम्हें जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के इस आज्ञा पर कोई विरोध नहीं दे सका। विदुर जी ने सोचा कि एकांत मिले तो कुछ बात करूं, पर एकांत का सब साथ है, तो भाषा बदल दी। वो भाषा केवल युधिष्ठिर को पता है क्योंकि वो धर्मराज के अंश से है, म्लेच्छ भाषा। उन्होंने, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में बोला जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर तुम्हें पूरा रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ये हिंदी में, पर वो म्लेच्छ भाषा किसी को समझ में वहां नहीं आई। जो अनभिज्ञ पुरुष होता है, रहस्य को नहीं जानता, वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ नहीं लेता है, वो उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय कर सकता है, पर जो समझ नहीं लेता वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ऐसा तीखा शस्त्र है युधिष्ठिर जो लोहे का नहीं बना है पर पूरे शरीर को भस्म कर देगा।
जो उसे जानता है वो उस आघात से बचने का उपाय कर लेता है। अर्थात संकेत में बताया कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए